पढ़ने वाले हैं 24 अगस्त का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम 24 अगस्त का आपका करंट अफेयर्स है। ठीक है, 24 अगस्त का जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, उससे पहले आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, तो देखिए आपको मालूम ही होगा हमारा देश भारत यानी कि पहला देश बन गया है जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला देश है। ठीक है, तो कौन है आपका अपना देश भारत पहला देश बन गया। ठीक है, देखिए जो अब जो इसका नाम क्या, देखिए विक्रम लैंडर। ठीक है, अब बात करूं, विक्रम लैंडर जो है आपका दक्षिणी ध्रुव पर तरा है। ठीक है, कहाँ पर तरा है आपका दक्षिणी ध्रुव पर तरा है। ठीक है, विक्रम लैंडर जो है दक्षिणी ध्रुव के निकट लैंडिंग की है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 जो था ये चंद्रमा, तो चंद्रयान आपका कौन सा था, ये चंद्रयान 3। ठीक है, तो चंद्रयान 3 ने जो लैंडिंग करी है आपकी जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर करी है। ठीक है, तो दुनिया का और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा था, देखिए जो दक्षिण ध्रुव पर तो पहला देश है और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बन गया है, चौथा देश बन गया है। ठीक है, चौथा देश बन गया है। उससे पहले देखिए चांद पर जो पहुँचे हैं आपके वो अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ, यानी कि देखिए पहले जो पहुँचे हैं आपके अमेरिका भी पहुँच चुका है। ठीक है, अमेरिका, दूसरा है आपका जो यानी कि चीन भी पहुँच चुका है। तीसरा आपका सोवियत संघ, कौन है आपका सोवियत संघ। ठीक है, चौथा आपका भारत हो गया है। ठीक है, चौथा कौन हो गया आपका भारत हो गया जिसने सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। ठीक है, तो इस भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला है। ठीक है, तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो आपका भारत प्रथम देश है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF विश्व चैंपियंस 2023 भारत के किस शूटर ने गोल्ड मेडल जीता है। देखिए अगर इसकी बात करूं तो ये गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो ये जीता है आपका अमनप्रीत सिंह ने। किसने जीता है, आपका अमनप्रीत सिंह ने ये गोल्ड मेडल जीता है। देखिए अमनप्रीत सिंह की अगर बात करूं तो अजरबैजान में बाकू अजरबैजान में जो ये हो रही है आपकी चैंपियनशिप, काय में आपके बाकू अजरबैजान, बाकू अजरबैजान, बाकू अजरबैजान। तो अजरबैजान में आपकी क्या हो रही है, ये चैंपियनशिप हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो ISSF इस चैंपियनशिप में जो पुरुषों की 25 मीटर दौड़ थी, ठीक है, कौन सी थी, पुरुषों की 25 मीटर, जो पुरुषों की जो थी 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल शूटिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कहाँ में जीता है, 25 मीटर की जो वो थी आपकी स्टैंड पिस्टल शूटिंग। ठीक है, स्टैंड पिस्टल शूटिंग इवेंट। ठीक है, तो इसमें क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। देखिए अगर बात करूं भारत ने कुल पदकों की संख्या कितनी हो गई है, अगर भारत ने जीते हैं कुल पदक कितने जीते हैं, 9 जीते हैं, जिसमें आपके जो है इसमें देखिए 5 क्या है, इसमें स्वर्ण पदक हैं। ठीक है, 5 आपके जो हैं 5 स्वर्ण पदक हैं। ठीक है, 5 स्वर्ण पदक हैं और 4 कांस्य पदक हैं। ठीक है, तो इसमें शामिल है कुल कितने जीते, कुल पदक 9 पदक जीते हैं। ठीक है, तो अब तक ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है। देखिए अगर इसकी बात करूं, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन हैं, तो देखिए इसके डायरेक्टर हैं आपके P वीर मुथेवल। ठीक है, P वीर मुथवेल। ठीक है, तो ये आपके कौन है, इसके चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। ठीक है, देखिए उन्होंने 2000 आपका 2023 का हो गया एक तो मिशन, 2019 में भी यही। ठीक है, तो इन्होंने उसकी 2000 में चंद्रयान 3 की कमाल संभाली थी। ठीक है,
ठीक है, चंद्रयान 3 और आपका चंद्रयान 2, ठीक है। तो दोनों की इन्होंने कमाल सवाल ली है। देखिए चलिए आगे बात करते हैं इसमें। देखिए तो अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया? देखिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया है? तो ये कर दिया है भारत के, ठीक है। किसे कर दिया है? भारत के, ठीक है। देखिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने समय पर रेसलिंग एसोसिएशन का इलेक्शन ना कराने के कारण भारतीय कुश्ती संघ को क्या कर दिया है? WFI को निलंबित कर दिया। क्या कर दिया आपका? WFI को, ठीक है, WFI को जो है निलंबित कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ आपका? भारतीय रेसलरों को भारतीय ध्वज के तहत आगामी विश्व चैंपियंस में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं मिलेगी, ठीक है। इसकी देखिए IOA ने 27 अप्रैल को एक पैनल नियुक्त किया था। क्या किया था? 27 अप्रैल को एक पैनल नियुक्त किया था, ठीक है, 27 अप्रैल को, जिसमें देखिए समिति को 45 दिनों के भीतर चुनाव कराने होते हैं, ठीक है। उसमें क्या था? 45 दिनों के भीतर एक चुनाव कराने होते थे, ठीक है। तो भारतीय कुश्ती संघ में क्योंकि समय पर इलेक्शन ना होने के कारण इससे कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया, ठीक है। किस देश के? भारत के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स ने हाल ही में कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया है? देखिए अगर ब्रिक्स की बात करूं तो ब्रिक्स ने कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो ये क्या है? 6 देशों को, ठीक है। कितने को किया है? 6 नए देशों को ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इन देशों में जो है आपके, देखिए एक तो है पहला अर्जेंटीना, ठीक है। क्या है आपका? अर्जेंटीना। दूसरा है इसमें आपका, ये है आपका मिस्र। दूसरा क्या है आपका? मिस्र। तीसरा है वो आपका इथोपिया, ठीक है, इथोपिया। चौथा है आपका ईरान। क्या है? ईरान। पांचवा है आपका सऊदी अरब, ठीक है, पांचवा सऊदी अरब। और छठा है आपका संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। तो इन 6 देशों को इसमें शामिल, तो ये शामिल है। गौरतलब है कि इस बार ब्रिक्स समिट जो है दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में आयोजित हो। कहाँ पर होगा आपका? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका इसकी मेजबानी करेगा, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए नई सदस्य जो है, जो नई सदस्य कब से प्रभावी होगी? जो प्रभावी होगी नई सदस्य तब वो होगी आपकी 1 जनवरी 2024 से, ठीक है, 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी, ठीक है। अभी तक जो ब्रिक्स में शामिल थे वो आपके, जो अभी तक शामिल थे ब्रिक्स में, वो देश थे शामिल आपके, पहले था आपका, देखिए इसमें शामिल थे भारत, ब्राज़ील और आपका दक्षिण अफ्रीका और आपका चीन और रूस शामिल थे, ठीक है। चीन और रूस इसमें शामिल थे, ठीक है। ये अब तक इसमें जो शामिल थे। अब कितने देशों को आमंत्रित किया है? 6 देशों को इसमें और आमंत्रित किया गया, ठीक है। इनकी जो प्रभावी होगी सदस्यता कब से होगी? 1 जनवरी 2024 से होगी। और जो इस बार जो मेजबानी हो रही है कहाँ पर हो रही है? दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, ठीक है, ब्रिक्स की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर कलयमपुड़ी राधाकृष्णन राव का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? देखिए ये जो थे आपके सांख्यिकी से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? सांख्यिकी से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इनका निधन हो गया है। देखिए CR राव 100, ये कितने थे? इनकी उम्र की बात करूं तो इनकी 102 वर्ष की उम्र हो गई थी। कितनी हो गई थी? 102 वर्ष की इनकी उम्र हो गई थी, ठीक है। और कहाँ पर रहते थे? ये जो रहते थे अमेरिका में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? अमेरिका में रहते थे, ठीक है। कहाँ पर रहते थे? ये अमेरिका में रहते थे, ठीक है। भारत सरकार, देखिए भारत सरकार ने CR राव को, ठीक है, भारत सरकार ने CR राव को 1968 में पद्म भूषण, 1968 में क्या दिया था? भारत सरकार ने इन्हें 1968 में पद्म भूषण, 1968 में पद्म भूषण और आपका 2001 में जो दिया था, इन्हें दिया गया था
पद्म विभूषण, ठीक है। 2009 में क्या देखा गया था, दूसरा सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से विभूषित किया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पद्म विभूषण, तो 2 सम्मान इन्हें भारत सरकार द्वारा दिए गए थे, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लें, और देखिए डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहीं से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।